हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शारदा गुरुकुल में, जींद की बेस्ट एकेडमी, जहां पर आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही तरह से तैयारी कराई जाती है सैनिक स्कूल, RIMC, RMS और नवोदय विद्यालय की। बेटा आज हम शुरू करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। और रेशियो एंड प्रपोर्शन बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इजी तरीके से हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेटा मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको सिर्फ आपके माइंड में एक ही बात रखनी है, क्या? रेशियो। रेशियो क्या है? रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये बात अगर आप मन में अपने दिमाग में याद करके हमेशा रखोगे तो बेटा आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। रेशियो इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे कि बेटा ये कहने का मतलब क्या है, सपोज करें यहाँ पर 12 और 14 दिया है। ये है बेटा साइन किसका? रेशियो का। ठीक है, ये दिया है बेटा 12 और 14। मैंने आपसे कहा रेशियो इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या है बेटा? 12 और 14 ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। जब तक ये बेटा किसी भी एक डिजिट से कटता है, जब तक ये डिवाइड होता है, तब तक ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। देखिए अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, दोनों में ही इवन डिजिट है। इसका मतलब ये 2 पर कटेगा। ठीक है, 2 पर कट कीजिए। 2 6 जा, क्या कट करेंगे? देखिए 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14। अब ये आया 6 और 7। क्या ये किसी भी नंबर पे कट रहा है? नहीं। इसका मतलब यही आपका आंसर है, यही वो सिंपलेस्ट फॉर्म है जो आप एग्जैक्ट आंसर देंगे। ठीक है, तो मेन क्या निकल के आया? रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, दूसरी बात जो इसमें आपको याद रखनी है वो ये है कि रेशियो के साइन को ऐसे डिनोट करते हैं। रेशियो में जो फ्रंट या फर्स्ट डिजिट होती है और जो रेशियो के बाद की सेकंड बोलो या लास्ट बोलो डिजिट होती है, इस फर्स्ट डिजिट को बोलते हैं बेटा एंटीसीडेंट। इसे लिखते हैं एंटीसीडेंट। बीच में साइन आ गया रेशियो का और इसे बोलते हैं बेटा कॉन्सीक्वेंट। ये बात भी आपको याद रखनी है कि रेशियो से पहले वाले को बोलते हैं एंटीसीडेंट और रेशियो के बाद वाले को बोलते हैं कॉन्सीक्वेंट। ठीक है, इसके बाद बेटा आप सभी ने अभी तक देखा कि हम इसे रेशियो के द्वारा दिखाते हैं। रेशियो के साइन के द्वारा हम ये दिखाते हैं, एक एंटीसीडेंट है और दूसरा कॉन्सीक्वेंट है। अगर बेटा इसको फ्रैक्शन में लिखना हो तो जो एंटीसीडेंट होता है वो ऊपर आता है और जो कॉन्सीक्वेंट होता है वो नीचे डिनोमिनेटर में जाता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब एंटीसीडेंट और कॉन्सीक्वेंट जो रेशियो में दिए गए हैं उसको आप फ्रैक्शन में 6/7 इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये बहुत अच्छे से समझेंगे जब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रमेश एंड महेश इन मैथ्स आर 65 एंड 75 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड रेशियो ऑफ देयर मार्क्स। बेटा कोई रमेश और महेश है, एक बंदा है, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है रमेश, दूसरे स्टूडेंट का नाम है महेश। इन्होंने मैथ्स में नंबर लिए हैं, मार्क्स लिए हैं। कौन से सब्जेक्ट में लिए हैं? मैथ्स में। अब मैथ्स में मार्क्स रिस्पेक्टिवली का मतलब है जो पहले आया है वो पहले नाम के लिए है और जो बाद में आया है वो दूसरे नाम के लिए है, महेश के लिए। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है बेटा, तो पहले नाम आया रमेश का, रमेश के मैथ्स में मार्क्स कितने हैं? 65। कितने मार्क्स हैं बेटा? 65। और महेश के मार्क्स कितने हैं? 75। अब देखिए बेटा ये रेशियो है, पर क्या ये हमारा आंसर है? नहीं, क्योंकि बेटा मैंने सबसे पहले ही आपको बताया है अभी कि रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बेटा इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म पे लेके जाएंगे। देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, इसका मतलब ये किस पे कटेगा? ये डिवाइड होगा बेटा 5 पे। डिवाइड किस पे होगा? 5 पे। 5 पे डिवाइड कर दो। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो ये है बेटा 13 एंड 15 आपका फाइनल आंसर, क्योंकि ये क्या हो गया? ये ऑड नंबर हो गए और ये किसी पे भी नहीं कट रहे हैं और इसमें जो HCF निकल के आ रहा है कॉमन फैक्टर वो 1 है। तो बेटा आपका आंसर क्या हो गया? डी। डी इज योर राइट आंसर। 13 एंड 15 ये बेटा क्या है? रेशियो है उनके मार्क्स का, रमेश और महेश का। ठीक है, रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिर्फ इसी बात को अपने माइंड में रख कर चलिए बच्चों, आप इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चे, देयर आर
28 गर्ल्स, मतलब बेटा गर्ल्स कितनी दी गई हैं, गर्ल्स दी गई हैं 28। फिर इसने कहा 8 बॉयज गोइंग टू स्कूल, और बॉयज कितने जाते हैं 8, ठीक है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज, मतलब बेटा वही रेशियो निकालना है, किसका, रेशियो ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज के साथ। अब ये 28 और 8 है, ठीक है। अगर बेटा आपको टेबल लर्न है तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये 4 की टेबल में आता है। 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, बस कट हो गया। और यही है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। क्या, 7:2। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। कर लेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था एक होता है एंटीसीडेंट और दूसरा होता है बेटे कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। और इनका रेशियो क्या दिया है, 11:19। और आपसे पूछा क्या है, सम, सम बताइए, तो सम बता दीजिए। 11 + 19 कितना हो जाएगा बेटा, 30। ये हो गया आपका सम। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। कर लेंगे। एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट, मतलब जो पहले है वो एंटीसीडेंट, जो बाद में है रेशियो के वो कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको रेशियो दिया गया है। रेशियो किसका दिया है, A:B इज 2:3। फिर इसने कहा कि B:C कितना है, 4:5। अब आपको क्या बताना है, फाइंड द रेशियो ऑफ A:B:C, ठीक है। तो बेटा आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी, जो आपको इजी लगे वो आपको करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला तरीका, जब आपने लिखा A:B:C, तो बेटा जो A और B का रेशियो दिया गया है वो A और B के नीचे लिख लीजिए। A:B मतलब 2:3। फिर बेटा B:C कितना दिया है, B के नीचे 4 और C के नीचे 5। ऐसा लिखने के बाद फिर बच्चों आप क्या करोगे, देखिए C के आगे खाली जगह है जो ब्लैंक रह गई, और A के नीचे भी एक खाली जगह है, ठीक है, ब्लैंक्स है। तो हम इस ब्लैंक को भरेंगे। कैसे भरेंगे, जो उसके आगे वाली डिजिट है वही सेम डिजिट यहाँ लिख दीजिए। लिख दिया। जो बेटा B के में लिखा हुआ है उसको उसके आगे लिख दीजिए। ऐसा करने के बाद फिर आपको इनकी करनी है मल्टीप्लाई। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। यही है बेटा आपका फाइनल आंसर। A:B:C किसके इक्वल होगा, 8:12:15 के। ये है बेटा आपका फाइनल आंसर। देखिए अब ये क्या किसी पे कट रहा है, नहीं कट रहा, क्योंकि अगर 2 पे देखेंगे तो ये दोनों कट हो जाएंगे पर ये नहीं कट होगा। अगर 3 पे देखेंगे तो ये दोनों कट हो जाएंगे, 8 नहीं होगा। तो बेटा यही है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म का आंसर, A:B:C, ठीक है। ये है इसको करने का एक तरीका। एक दूसरा तरीका है बेटा, देखिए आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि ABCD अल्फ़ाबेट जो होते हैं उसमें एक लेटर आता है जिसे बोलते हैं N, ठीक है, N बोलते हैं। तो बेटा आपको यहाँ पर ये N लेना है, पर बेटा लेना कैसे है, उल्टा, उल्टा N। क्या बेटा, उल्टा N, उल्टा n लेना है। पर आप ये पूछोगे कि मैडम जी लेना कहाँ है, लेना है बेटा जहां आपने रेशियो लिखा है। A:B इज 2:3, B:C इज 4:5 लिखा हुआ है, वहीं पर बेटा आप क्या करोगे, उल्टा n बना दो ऐसे। ये हो गया बेटा उल्टा n। उल्टा n बनाने के बाद बेटा अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो। देखिए 4 2 जा 8, 4 ये लाइन ऐसे गई, 3 जा 12 और बेटा ये लाइन ऐसे गई, 5 3 जा 15। ये है बेटा आपका आंसर। ये है इसको करने का दूसरा तरीका, ठीक है। बेटा आज का जो टाइम है वो एडवांस स्टडी का टाइम है, स्मार्ट स्टडी का टाइम है। मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं, जो आपको इजी लगे वही करना, क्योंकि बेटा टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो बेटा टिक टिक करके घड़ी की सुई चलती रहेगी और आपका टाइम निकलता रहेगा, ठीक है। जो इजी लगे वो करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1/2 ऑफ A इक्वल है 2/5 ऑफ B और ये इक्वल है 1/3 ऑफ C के, ठीक है। इस तरह से दिया गया है बेटा। पहले मैं आपको इसका
बड़ा तरीका, इसको एक्सप्लेन करके समझाऊंगी और फिर इस क्वेश्चन का ही मैं आपको छोटा तरीका बताऊंगी कि आप इस क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फोकस करिए। तो बेटा अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया A/B/C की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा क्या होगी कि बताने के लिए हमें पहले अपनी इक्वेशन को देखना है। जब हमने अपनी इक्वेशन को देखा तो हमें पता चला कि 1/2 ऑफ A, 2/5 ऑफ B, 1/3 ऑफ C एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, अटैच हैं। तो सबसे पहले हमें इन्हें सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करना है तो 1/2 ऑफ A लिख लीजिए, इसका मतलब क्या है 1/2 ऑफ A मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई B, 1/3 मल्टीप्लाई C, ऐसा है। अब बेटा ये सभी आपस में जब लिंक्ड हैं, इक्वल हैं, तो इन सभी को हम किसी एक कांस्टेंट के इक्वल रख देते हैं, चाहे वो K हो, चाहे वो N हो, चाहे वो X हो, चाहे Y हो, कोई भी आप अपनी मनमर्जी से रख सकते हैं, क्योंकि बाद में तो बेटा ये कटेगा, ये तो अपनी वैल्यू को टोटली खत्म कर लेगा। ठीक है, ये बाद में हट जाएगा। चलिए अब हमने मान लिया कि हमने K लिया है, उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, 1/2 ऑफ A मल्टीप्लाई A का मतलब है A/2 इक्वल किसके रखेंगे हम K के। फिर हमने 2/2B/5 मल्टीप्लाई कर दी, ये भी इक्वल किसके K के। C/3 ये भी इक्वल किसके है K के। ऐसा रखने के बाद बेटा अब ये आ गया कुछ इस तरह से, तीनों को हमने अलग अलग K के इक्वल रख लिया। अब हम वैल्यू निकालेंगे A की। A की वैल्यू कितनी आई 2K, B की वैल्यू कितनी आई 5/2K और C की वैल्यू कितनी आई बेटा 3K। अब देखिए हमारे पास अलग अलग हो चुके हैं A, B और C, ये अलग अलग हो चुके हैं। तो अब हम इनकी वैल्यू को रख देंगे रेशियो में। ठीक है रेशियो के अकॉर्डिंग रखेंगे बेटा A/B/C। A की वैल्यू कितनी है 2K और B की वैल्यू कितनी है 5/2K और C की वैल्यू कितनी है बेटा 3K। अब देखिए जब हम रेशियो में रखते हैं तो मैंने आपको बताया रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म है तो बेटा K भी क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। K कट हो चुका है। अब देखो ये है 2, 5/2 और 3, यहाँ पर एक फ्रैक्शन दी गई है, इस फ्रैक्शन को भी हमें इक्वल लेके आना है, एक होल नंबर बनाना है, क्योंकि हमारे जो आंसर है वो एक होल नंबर में है। ठीक है, तो बेटा जो 2 नीचे है इसके नीचे 1, इसके नीचे भी 1, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2। जब आपने मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 2 2 जा 4 आ गया। 5/2 को देखिए बेटा 5/2 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो 2 से 2 कट हो गया, इसका मतलब 5 और 3 2 जा 6, ये है बेटा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब आपका फाइनल आंसर 4/5/6। ठीक है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। जिसको बेटा ये एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन करना है वो कर लीजिए। अब मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड बताऊंगी। ठीक है, इसीलिए एक बार मैं स्क्रीन के आगे से थोड़ा साइड हो जाती हूँ। अगर आपको लिखना है तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करें, लिख लें। अब मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड बताऊंगी कि आप इस क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है 1/2 ऑफ A, मतलब बेटा 1/2 किसका A का, इक्वल है 2/5 B का और इक्वल है 1/3 C का। ठीक है, ये सभी दिए गए हैं। तो बेटा हमें A, B और C की वैल्यू निकालनी है। कैसे होगा बेटा, A इक्वल हो जाएगा बेटे 2K, B इक्वल हो जाएगा 5/2K और C इक्वल हो जाएगा 3K। हमारे पास इनकी तीनों की अलग अलग वैल्यू आ चुकी है। तो बेटा A, B और C का लिख दीजिए, जो भी रेशियो निकालना है उसके नीचे उसकी वैल्यू रख दीजिए। अब देखिए ये सभी वोल नंबर है, पर इसके नीचे क्या है फ्रैक्शन में है और डिनोमिनेटर दिया गया है। आगे वही तरीका करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाय 2। 2 से जब मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 कट हो गया और 2 3 जा 6। ये है बेटा इसको करने का शॉर्ट तरीका। ठीक है, आंसर आपका फिर भी वही आया 4/5/6। ठीक है, कर लेंगे सभी स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। जो क्वेश्चन जो तरीका आपको इजी लगे वो करें बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 4 दी गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू बतानी है A, B प्लस C की और रेशियो बताना है B, A प्लस C। तो बेटा जो वैल्यू दी गई है उनको आप उनकी जगह पर पुट कर दीजिए। A कितना है बेटा 2 और B प्लस C, B की वैल्यू 3,
सी की वैल्यू 4, 3 और 4 को प्लस किया कितना हो गया 7। फिर बेटा रेशियो में बी की वैल्यू कितनी है 3, ए मतलब 2, ए कितना है बेटा यहाँ पे 2 है। ए अगर 2 है तो 2 के नीचे बेटा यहाँ पे ए के नीचे 2 लिख दिया, सी के नीचे 4, और अगर आप अब इनको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 6। 2 × 7 रेशियो 3 × 6। रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर कुछ कटता है तो आप रेशियो में कट कर सकते हो, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे रेशियो फाइनल रेशियो क्या आया 7:9। यही है आपका आंसर, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। सभी स्टूडेंट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 1 डजन एग्स इज ₹84 एंड द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनानाज इज ₹60। फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 एग टू 1 बनाना। मतलब बेटा जो हमें रेशियो बताना है वो 1 एग और 1 बनाना की कॉस्ट का बताना है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है बेटा। कैसे करोगे, देखिए 1 डजन एग्स, 1 डजन मतलब 12 एग्स, 12 एग्स की कॉस्ट ऑफ 12 एग्स कितनी है 84 है, तो 1 एग की कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा 84/12, 12 7 जा 84। ठीक है, यानी 1 एग की जो कॉस्ट है वो कितनी आई 7 आई। अब उसने दूसरी बात क्या बोली, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनानाज इज ₹60। 1 मतलब बेटा 1 डजन कितनी यूनिट होती हैं 12 यूनिट होती हैं। कॉस्ट ऑफ 12 बनाना कितनी दी है बेटा 60 रुपीज़ दी है, तो 1 बनाना की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 60/12, मतलब बेटा 12 5 जा 60, 5 रुपी। यहाँ पर 1 बनाना का प्राइस कितना है, कॉस्ट कितनी है 5, 7:5। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:8। बेटा कोई भी 2 नंबर्स हैं जिनका रेशियो हमें 3:8 दिया गया है, एंड देयर डिफरेंस इज 115, और उनका जो डिफरेंस है वो कितना दिया गया है 115 दिया गया है। इसको थोड़ा दूर लिखेंगे, क्यों लिखेंगे उसका तरीका अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बेटा, अब बेटा डिफरेंस दिया गया है और आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है लार्जेस्ट नंबर। तो बेटा सिंपली आपको देखना है लार्जेस्ट नंबर 3 है या 8 है, बताइए कमेंट में बताना लार्जेस्ट नंबर 3 है या 8 है। तो सभी को पता है बेटा लार्जेस्ट नंबर क्या है 8। अब बेटा ये दिया गया है और हमारे पास है डिफरेंस, तो बेटा हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर दिया गया है उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। रेशियो का 3 और 8 का डिफरेंस कितना आया 8 - 3 5, पर बेटा ये 5 नहीं है, ये हमें बेटा डिफरेंस कितना दिया है 115। इसका मतलब बेटा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 115 को डिवाइड कर दीजिए 5 से। 115 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 23 आएगा। मतलब बेटा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 23, और हमसे पूछा क्या है लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर क्या है 8। इसका मतलब बेटा 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 × 23, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 और 2 18, 184 क्या है आपका लार्जेस्ट नंबर है, मतलब ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। इसी में बेटा अगर वो स्मॉलेस्ट नंबर पूछ लेता तो 3 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो 23 से आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो 3:7। मतलब बेटा 3:7 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो मैंने आपको बताया था बेटा 3:7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसने कहा है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, क्या माइनस किया जाए, क्या घटाया जाए, तो बेटा क्या हो घटाने से क्या हो, सो दैट द रेशियो बिकम्स 2:5, कि जो रेशियो है वो 2:5 बन जाए, 2/5 बन जाए। ठीक है, इस तरह से कर लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद बेटा क्या कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 की मल्टीप्लाई ऊपर क्या है न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर क्या है 3 - x, और 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ डिनोमिनेटर के साथ 7 - x, मल्टीप्लाई किया 5 3 जा 15, 5x - 5x, 2 7 जा 14 -2x। अब बेटा x वाले एक तरफ हो जाएंगे और नंबर वाले एक तरफ, तो क्या हो जाएगा बेटा 15। अब ये जो इधर प्लस का है यहाँ आके माइनस का हो जाएगा,
और वहाँ पे क्या था बेटा, माइनस का 2x था। इसमें जो 5x माइनस का है वो इक्वल के अपोजिट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखिए 15 में से 14 गया 1, और 5x प्लस का और 2x माइनस का तो क्या बचा, 3x बचा प्लस का। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। x 1/3 ही वो नंबर है जो इसमें से माइनस किया जाए तो बेटा रेशो क्या बन जाएगा, 2/2:5। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों, कैसी चल रही है क्लास। चलिए अब है डिवाइड कीजिए ₹1000, यानी कि 1000 रुपीज है किसी के पास, उसने कहा कि इसको डिवाइड करना है 7:3 के रेशो में, 7:3 के रेशो में। तो बेटा हमारे पास जो रेशियो है उस रेशियो के हिसाब से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए अगर हम इन दोनों का सम करें तो 7 और 3 10 बना, तो हमें 10 थोड़ी ना डिवाइड करने हैं, हमें डिवाइड करने हैं 1000। कितने टाइम्स, 100 टाइम्स। तो बेटा 7 को भी क्या कर दोगे, 100 टाइम्स 700, और 3 को भी क्या कर दोगे, 100 टाइम्स 300। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, 700 रेशियो 300, यानी कि 7 की जगह पे हम 700 देंगे और 3 की 300। 700 और 300 की यूनिट में की अमाउंट में हम रुपए डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। समझ पा रहे हो बच्चों। चलिए बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छी क्लास जा रही है, सभी स्टूडेंट बहुत ही मन लगाकर पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। द सम ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 98। मतलब बेटा हमें क्या दिया हुआ है, हमें सम दिया गया है दो इंटीजर्स का जो कि क्या है, पॉजिटिव है, 98 है। द इंटीजर्स आर इन द रेशियो ऑफ, जो इंटीजर्स हैं वो रेशियो किस में है, 3 और 4 में। तो बेटा सिंपली हमें सबसे पहले ये देखना है, निकालना क्या है, फाइंड द बोथ टू इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स बताने हैं क्या है। सबसे पहले बेटा जो हमें दिया गया है उसके इक्वल हम वैल्यू लेके जाएंगे। हमारे पास रेशियो है 3:4। अगर हम इनका सम निकालें 3 और 4 तो कितनी यूनिट हुई, 7 यूनिट हुई। परंतु हमें जो दिया है सम वो कितना है, 98 है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, 98 को डिवाइड कर दीजिए 7 से, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, कितना है 14 यूनिट। तो बेटा हमें निकालना क्या है, 2 इंटीजर। तो बेटा ये भी 3 नहीं है, 14 से मल्टीप्लाई, 3 यूनिट की मल्टीप्लाई 14 के साथ, और 4 यूनिट की मल्टीप्लाई भी 14 के साथ। 14 3 जा 42 और 14 4 जा 56। ये हो गया बेटा आपका आंसर कि जो 2 इंटीजर पूछे गए हैं वो क्या है, 42 और 56। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। 2 नंबर्स हैं बेटा जो किस रेशियो में हैं, 2:3 में। अब ये कहता है इफ 9 इज एडेड टू ईच, अगर प्रत्येक में 9 ऐड कर दिया जाए, दे विल बी इन द रेशियो 3:4। तो जो उनका रेशियो है वो 3:4 हो जाएगा। द नंबर्स आर, तो वो नंबर क्या थे ये आपको बताना है। देखिए बेटा ध्यान से देखना, फोकस बोर्ड पे रखो। देखिए अब इसने बोला है कि जो 2 नंबर्स हैं उनमें 9 ऐड करना है, पर हमने यहाँ पे यहाँ से यहाँ देखा कितना ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है। यहाँ से यहाँ देखा, यहाँ भी 1 ही ऐड हो रहा है ना, दोनों तरफ 1 ऐड हो रहा है। तो बेटा ये 1 नहीं ऐड करना, कितना ऐड करना है, 9 ऐड करना है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9 है। अगर बेटा 1 यूनिट की वैल्यू 9 है तो बेटे ये 3 भी नहीं है, 3 9 जा 27 है, और ये बेटा 9 2 जा 18 है। मतलब बेटा वो नंबर क्या है, 18 और 27। बस हो गया, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। समझ में आया बेटा, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, बस ध्यान से करते चलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म। अब बेटा हमें वो नंबर नहीं दिया, अगर हमें वो नंबर दिया होता, जैसे पिछले में बोला था कि 9 ऐड करना है, तो हमारे लिए क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ईजी हो जाता। अब यहाँ इसने बोला है व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो। बेटा 49 और 68 में क्या ऐड किया जाए, क्या ऐड किया जाए कि सो दैट
इट बिकम्स 3/4, कि इसका जो रेशियो है वो 3/4 बन जाए। इसको करने के लिए बेटा यही तरीका है जो मैंने अभी आपको करवाया। क्या करोगे, ऐसे लिखिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 49 × 4 प्लस 4x, और यहाँ पर 68 × 3 प्लस में 3x, मल्टीप्लाई करें। 9 4 जा 36, 4 4 जा 16 और 3 196 प्लस में 4x, 8 3 जा 24 और 6 3 जा 18 19 20 204 प्लस में 3x। अब बेटा x वाली वैल्यू को हम एक तरफ कर लेंगे। यहाँ किया 4x, जो 3x वहाँ प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर है 204, जो 196 यहाँ पर प्लस का है इधर आकर माइनस का हो जाएगा। फिर बेटा 4x में से 3x गए, x बचा, 204 में से 196 गए, 8 बचा। यही है बेटे आपका आंसर। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। 8 ही वो नंबर है जो प्रत्येक ईच टर्म में से माइनस किया जाए तो रेशियो क्या हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस किया जाए बेटा, सॉरी क्या है, 8 ही वो नंबर है वट जो ऐड किया जाए प्रत्येक टर्म में तो रेशियो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 7/13, 7/13। ठीक है, इसमें क्या ऐड किया जाए, तो बेटा 7/13 में क्या ऐड किया जाए कि जो रेशो है वो 2/3 बन जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 3 जा 21 प्लस में 3x, 13 2 जा 26 प्लस 2x। ठीक है, ऐसे हो गया। अब बेटा x वाले एक तरफ, 3x जो 2x प्लस का है यहाँ आकर माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर 26 है और 21 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 3x में से 2x गया, x इक्वल टू 26 में से 21 गया 5। यही है आपका फाइनल आंसर, ऑप्शन ए। 5 ही वो नंबर है जो 7/13 में प्लस किया जाए तो रेशियो 2/3 बन जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है x/3। आप इसको ऐसे लिखेंगे और प्रोपोर्शनल है किसके, क्या कर देंगे 12/4 के। ठीक है, हमें वैल्यू बतानी है x की। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 × x इक्वल टू 3 × 12। ठीक है बेटा, ऐसे मल्टीप्लाई में हो तो भी ये कट सकते हैं। 4 3 जा 12, x इक्वल टू 9। यही है आपका आंसर, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, x की वैल्यू बतानी थी, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 2 5 अपॉन में क्या आएगा बेटा 100, और ये इक्वल किसकी है 1 2 5 बटे में अपॉन में x। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बतानी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 5 मल्टीप्लाई x इक्वल किसके 1 2 5 मल्टीप्लाई 100। अब जो कटता है वो कट कर दीजिए। देखिए 25 2 जा 50, 25 5 जा 125 और 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 4 जा 20। ठीक है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। समझ में आ रहा है बेटे सभी को, बहुत अच्छा। थम्स अप कमेंट में जरूर करना अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, ताकि मुझे पता चले हाउस द जोश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। x/y जो है वो आपको दिया गया है 4/5। इसका मतलब है बेटा x और y की वैल्यू आपको 4 और 5 दी गई है। ठीक है, वैल्यू दी गई है। अब आपको सिंपल जो पूछा गया है उसमें वैल्यू को पुट करना है। क्या पूछा गया है 3, x की जगह पर रखोगे 4 प्लस 4y, 4y की जगह पर रखोगे बेटे 5। उसके बाद रेशियो, फिर 2x की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 3y की वैल्यू कितनी है 5। अब इनको मल्टीप्लाई करें और आंसर निकालें। 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, 2 4 जा 8, 5 3 जा 15। अब इसको प्लस कर दीजिए 32 रेशियो, यहाँ पर जब आप इनको प्लस करोगे 23। अब देखिए बेटा, इसमें इवन नंबर है, इसमें ओड नंबर है, तो ये किसी पर भी नहीं कटेगा। यही आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि दिया गया है ऑप्शन में भी। चलिए समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
What list number should be added to each term of the ratio 7:13? बेटा वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। क्या ऐड किया जाए कि जो रेशो है वो 2:3 बन जाए। ठीक है, सभी वीडियो को रोक दें और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर कमेंट में आंसर बताएं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 जा 21 प्लस 3x इक्वल हो जाएगा 13 2 जा 26 प्लस 2x। अब बेटा एक्स एक्स वाले एक तरफ ले जाएंगे, 3x जो प्लस का है वो इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 26 माइनस जो प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का। 3x में से 2x गए, x की वैल्यू 26 माइनस 21 5। ठीक है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों? कैसी चल रही है क्लास? कमेंट सेक्शन में बताया करो बेटा, कमेंट किया करो सभी स्टूडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन्स इज ₹180 एंड द कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज ₹56। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन टू द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन इज। देखिए बेटा आपको क्या बताना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन रेशियो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। जब आपको ये बताना है और जो आपको दिया गया है उसी से हम 1 पेन और 1 बॉल पेन की प्राइस को पता करेंगे पहले। ठीक है, देखिए ए डजन पेन्स इज ₹180। ए डजन मतलब 12 पेन कॉस्ट कितनी है 180। तो बेटा 1 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 180 बाय 12। 12 1 जा 12, 12 5 जा 16। मतलब बेटा कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी आई 15 आ गई। अब बेटा कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन निकालनी है हमें दिया गया है 8 बॉल पेन कॉस्ट इज रुपीज कितना 56 है। तो बेटा 1 बॉल पेन की कॉस्ट पता करनी है 56 डिवाइड बाई 8, 8 7 जा 56। तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन इज 7, 15:7, क्योंकि ये किसी पे कट नहीं रहा है और यही आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ए बी एंड सी डिवाइड एन अमाउंट अमंगस्ट देमसेल्व्स इन द रेशियो ऑफ 4 7 9। मतलब बेटा 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, और ये तीनों बेटा कोई अमाउंट है इनके पास, उसको आपस में डिवाइड कर रहे हैं। जब ये डिवाइड करते हैं तो ये रेशियो में डिवाइड करते हैं 4 7 और 9 के रेशियो में। फिर ये कहता है इफ बीज शेयर इन द अमाउंट इज, अगर बी के जो शेयर हैं उसकी जो अमाउंट है वो कितनी है 2989 रुपीज। तो बेटा व्हाट इज द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट बतानी है। सबसे पहले बेटा जो आपसे पूछा गया है वो निकालिए, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट आपसे पूछा गया है तो बेटा हम क्या करेंगे, जो हमारा रेशियो है उसकी टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं। 4 और 7 11 और 9 20 आ गया। भाई हमारे पास जो टोटल अमाउंट है जो रेशियो में दी गई है वो 20 है। ठीक है, 20 है। अब इसने हमें क्या दिया, इसने दिया है बी का शेयर, और बी का शेयर हमारे पास कितना है 7। तो बेटा 7 यूनिट की वैल्यू 2989 है। हम क्या करेंगे 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू 2989 को डिवाइड कर दीजिए 7 से। जब आपने इसको डिवाइड किया 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 427 जो वैल्यू आई है वो 1 यूनिट की आई है, और हमें बतानी कितनी है 20 यूनिट टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट जो आपको 20 यूनिट दिया गया है उसको क्या करोगे बेटा मल्टीप्लाई कर दो 427 से। ठीक है, 0 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 और 1 5, 4 2 जा 8, 8540। यही है बेटा वो टोटल अमाउंट जो ए बी सी तीनों को डिवाइड की गई है किस रेशियो में 4:7:9 के रेशियो में। यही है बेटा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, सभी स्टूडेंट बेटा कैसी लगी आपको आज की क्लास,
यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा आप भी, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आते हैं, तो बेटा आपस में, अपने फैमिली में, अपने दोस्तों को बताया करो, शेयर किया करो चैनल को, वीडियो को, ताकि औरों को भी बेटा इस चैनल के बारे में पता चले। ठीक है, थैंक यू।